नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, बैंकिंग सीरीज का एक और वीडियो में लेकर आ चुका हूं और आज हम बात करेंगे एफडी के बारे में। एफडी से जुड़ी हुई बहुत सारी जरूरी बातें। क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या है एफडी में निवेश करने के नियम, कितनी होती है न्यूनतम और अधिकतम अवधि, क्या एफडी समय से पहले भुनाया गया तो क्या पेनल्टी लगेगी, क्या एफडी पर कोई टैक्स छूट मिलती है। आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे अप्लॉज बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एफडी बैंक या फिर एनबीएफसी के पास जमा कराई जाने वाली वह रकम है जिस पर आपको पहले से तय दर के हिसाब से ब्याज मिलता है। आप यह रिटर्न मासिक, तिमाही या फिर सालाना के आधार पर ले सकते हैं। एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि पूरी हो जाने के बाद, यानी कि एफडी की मैच्योरिटी पूरी हो जाने के बाद आपको जमा रकम वापस मिल जाती है। बैंक मुख्य रूप से दो तरह के डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफर करते हैं, करेंट या फिर सेविंग अकाउंट। करेंट या सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं, जबकि फिक्स्ड या फिर रिकरिंग डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं। सेविंग अकाउंट बार बार की जरूरतों के लिए खुलवाया जाता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के तहत जमा धन को एक निश्चित समय तक छोड़ना पड़ता है, यानी कि आपको उसको कुछ सालों के लिए जमा करना होता है। इस अवधि में बैंक जमा रकम पर ब्याज देता है। दरअसल एफडी का मकसद किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए बचत करना होता है। हालांकि तय समय से पहले एफडी के पैसे निकालने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे निकाला जा सकता है। इसे एफडी तोड़ना भी कहते हैं। इसके लिए बैंक जुर्माना वसूल सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब। क्या मैं एफडी में निवेश करने योग्य हूं? अगर आप भारतीय हैं तो आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो एफडी में निवेश कर सकते हैं। अभिवाजित हिंदू परिवार यानी कि HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, सोसाइटी और पार्टनरशिप फर्म एफडी में निवेश कर सकते हैं। क्या एफडी में निवेश करने की कोई सीमा है? आप जिस बैंक में एफडी कराना चाहते हैं उसकी नीति पर निवेश की अधिकतम सीमा निर्भर करती है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप 1 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी में निवेश करते हैं तो आपको बैंक अलग दर से ब्याज देते हैं। एफडी की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या होती है? आप कम से कम 7 दिनों के लिए एफडी में निवेश कर सकते हैं। एफडी में अधिकतम निवेश की सीमा 10 साल के लिए होती है। मुझे एफडी पर ब्याज की रकम किस तरह मिलेगी? अगर आपने एफडी में निवेश परंपरागत तरीके से किया है तो आपको एफडी पर ब्याज की रकम आपके बचत खाते में मिल जाएगी। यह मासिक या तिमाही या फिर सालाना के आधार पर मिल सकती है। अगर आपने एफडी में ब्याज के दोबारा निवेश करने का विकल्प चुना है तो आपके एफडी पर ब्याज हर तिमाही जोड़कर उसका निवेश कर दिया जाएगा, या आपको एफडी की मैच्योरिटी के वक्त ही मिलेगा। क्या वरिष्ठ नागरिक को एफडी पर अधिक ब्याज मिलता है? कई वित्तीय संस्थान और बैंक सीनियर सिटीजन को एफडी पर अधिक ब्याज की पेशकश करते हैं। अगर आप एफडी में निवेश कर रहे हैं और आप अधिक ब्याज दर का फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने घर के किसी वरिष्ठ नागरिक को इसमें सह आवेदक बना सकते हैं। अगर एफडी समय से पहले भुनाया गया तो क्या पेनल्टी लगेगी? अगर आप समय से पहले एफडी में किए गए निवेश को भुनाते हैं तो बैंक आपको कुछ पेनल्टी चार्जेस काटकर कुछ फीसदी तक कम ब्याज देते हैं। क्या एफडी पर कोई टैक्स छूट मिलती है? एफडी में निवेश करने पर उस पर मिलने वाले ब्याज पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर चुनना पड़ता है।
अगर आप बैंक द्वारा कर कटौती यानी कि टीडीएस से बचना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 15G जमा करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी एफडी से जुड़ी हुई यानी कि फिक्स डिपॉजिट। जो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं उन्हें सिर्फ फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ही भरोसा करना चाहिए। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में अगर बाजार अच्छा चलता है तो रिटर्न तो अच्छा मिलता है, लेकिन अगर शेयर बाजार में गिरावट आ जाए तो नुकसान तक हो जाता है। वहीं कंपनियों की एफडी में ब्याज तो ज्यादा मिलता है, लेकिन कई बार कंपनियां दिवालिया तक हो जाती हैं। ऐसे में लोगों का पैसा फंस जाता है। ऐसे में सबसे जरूरी है अपने निवेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते पैसा सिर्फ एफडी में लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी एफडी से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा एफडी क्या होती है और एफडी के फायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।